एक गाड़ी में 5-5 मोदी। आखिर प्रधानमंत्री की इस डेस्परेशन के पीछे की वजह क्या है? एक फोटो है जिसकी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया में खूब हो रही है। इस फोटो के जरिए प्रधानमंत्री का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मोदी की ट्रोलिंग हो रही है। लेकिन ये मात्र एक फोटो नहीं है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचारगी या फिर ये कह ले कि लाचारगी का एक जीता जागता नमूना है। ये एक ऐसा ड्रामा है जो पिछले 11 सालों से इस देश में चला आ रहा है, लेकिन अब देश इससे न केवल वाकिफ हो गया है बल्कि उसको ये बात भी समझ में आ गई कि किस तरह से इस देश को परपंचों में बिजी रखा जाता है ताकि मुद्दों पर बात ना की जाए। फोटो पहले मैं आपको दिखाती हूँ जिस पर ट्रोलिंग हो रही है पीएम मोदी की, उसके बाद बात करूंगी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। तो सुबह सुबह, रविवार की सुबह सुबह उन्होंने एक यात्रा निकाली जिसमें वो स्वयं गाड़ी में मौजूद थे। लेकिन उस गाड़ी को देखने के बाद बहुत से लोगों ने इस गाड़ी की फोटो सोशल मीडिया में शेयर करके बहुत ट्रोलिंग की मोदी की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप इस गाड़ी को देखिए दोस्तों, नीचे मोदी जी की 3 फोटो हैं, है ना। ऊपर जहां मोदी जी खड़े वहां भी मोदी जी की एक फोटो है, चौथी फोटो हो गई। 5वें स्वयं मोदी जी, और जो स्वयं मोदी जी खड़े वो भी खड़े नहीं, वो डमरू बजा रहे हैं दोनों हाथों से। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की अर्थव्यवस्था का डमरू बजाने को तैयार हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? एक ऐसी गाड़ी में खड़े होकर डमरू बजा रहे हैं जिस गाड़ी में स्वयं उनकी 4 फोटो हैं। मतलब आप सोचिए, सेल्फ ऑब्सेशन की इंतहा। लोग इस फोटो को देखकर यही कह रहे हैं कि कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड है हमारे मोदी जी कि जिस गाड़ी में खुद खड़े वहां भी मोदी जी को 4 फोटो अपनी चाहिए। और तो और प्रधानमंत्री की पिछले 24 घंटे से कई फोटोज है जो बीजेपी ने शेयर की हैं। जैसे एक मोदी जी की डमरू वाली ये फोटो जिसमें बीजेपी लिखती है, अब परंपरा हाथों में हो और संकल्प दिल में, तब बनता है विकसित भारत। दूसरी एक और फोटो जिसमें मोदी यात्रा कर रहे हैं, इसी कल सुबह की है ये, रविवार सुबह की। और जो दीवार में भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की फोटो है, भगवान शिव की देखिए यहाँ पर तस्वीर है, पेंटिंग है बेसिकली दीवार में। जब नेता अपनी सनातनी परंपरा को नमन करे तो करोड़ों भारतीय गर्व से सिर उठाते हैं, ठीक है। एक और फोटो ये देखिए बीजेपी ने शेयर की, सनातन मूल्यों पर खड़ा सशक्त भारत, हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए मोदी जी खड़े जैसे भगवान शिव की तरह खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, हम भी सनातनी हैं। त्रिशूल हो और डमरू हो, ये भगवान शिव का पर्याय है। हम भी जानते हैं कि ये कितने पवित्र हैं हमारे धर्म में। और हम तो दोस्तों पक्के सनातनी हैं। हम कौन सा व्रत करते हैं, किस दिन उपवास करते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, किस दिन डमरू बजाते हैं, किस दिन त्रिशूल उठाते हैं, उस दिन की फोटो भी हम शेयर नहीं करते सोशल मीडिया में। क्यों? क्योंकि आस्था हमारा निजी विषय है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि ये जिस वक्त फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चे किस बात को लेकर हैं? दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई कदम आगे निकल गए। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो आज से पहले कभी भी दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है। उन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट बता दिया है वेनेजुएला का। बाकायदा एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ में अपना डेजिग्नेशन बता दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के तो प्रेसिडेंट हैं ही, यूएसए के तो प्रेसिडेंट हैं ही, वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया है अपने को। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो यूएस में बैठकर वेनेजुएला चलाएंगे और साफ कह रहे हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, वो ग्रीनलैंड लेंगे। और तो और दोस्तों, जो हालात ईरान में हैं उसको लेकर भी ऐसा लगता है कि अगले 48 घंटों में अमेरिका कोई सख्त रुख अख्तियार कर ले और वहां सैन्य कार्रवाई शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जनता जो है सड़क पर उतरी हुई है और वहां इस वक्त वहां की सरकार को बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है सड़क पर। खामनेई को अपने कट्टर विरोधी हैं उनका सड़क पर काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। ईरान में अमेरिका सैन्य ताकत इस्तेमाल करने की सोच रहा है। वेनेजुएला को, एक स्वतंत्र देश को, वहां के प्रेसिडेंट खुद को उसका एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को तैयार हैं, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं, एक ऐसी गाड़ी में खड़े होकर डमरू बजा रहे हैं जहां पर ऑलरेडी उनकी 4 फोटोज हैं, त्रिशूल के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। और तो और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, पूरा भाषण सुना था मैंने उनका रविवार को। उसमें वो 1000 साल पहले के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, कैसे सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बार बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। सिर्फ लूटा नहीं गया, उसको तोड़ा गया,
उसको तोड़कर सनातन आस्था का अपमान किया गया, बार बार किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बात बोलकर ये बता रहे थे कि ऐसे एलिमेंट्स आज भी जिंदा हैं। सोचिए प्रधानमंत्री के पास कितना वक्त है कि वो 1000 साल पहले का इतिहास के बारे में ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि उनके पास 1000 साल आगे का विजन है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस दौर में जो चल रहा है उसके बारे में बात करने को राजी नहीं है। अमेरिका ने भारत पर 500% टैरिफ ठोकने का धमकी दी है। भारत, चीन और ब्राजील, हमको चीन और ब्राजील से मतलब नहीं, हमको भारत से मतलब है। 500% टैरिफ, आप सोचिए अगर 500% टैरिफ भारत पर लग गया, जो कि अमेरिका लगा सकता है, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, ट्रंप इस समय कुछ भी कर सकते हैं। जब वो वेनेजुएला के अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट बोल सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सोचिए 500% टैरिफ के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दुनिया एक दूसरे ध्रुव में बटी हुई है, चीन, जिसने दुनिया भर के मोस्टली रेयर अर्थ मटेरियल पर कब्जा जमा रखा है। दुनिया के कोई भी मुल्क को जहां रेयर अर्थ मटेरियल है वहां पर चीन ने 25 से 30 साल में इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि दुनिया के रेयर अर्थ मटेरियल जब चाहे चीन उसकी सप्लाई रोक सकता है। पूरी दुनिया की सांसें रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर है वो रेयर अर्थ मटेरियल का ही है। जैसे आज तेल की लड़ाई हो रही है ना, कल को उसी को लेकर सारा संघर्ष होना है और उस पर चीन ने पहले से ही कब्जा जमा रखा है। और तो और दोस्तों, भारत में जो किसान यूरिया इस्तेमाल करते हैं ना एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, चीन अगर उसकी सप्लाई रोक दे तो भारत में किसानों की हालत खराब हो जाएगी, कृषि सेक्टर तबाह हो जाएगा भारत का। यूरिया तक हम बड़ी तादाद में चीन से इंपोर्ट करते हैं। भारत की सस्ती दवाइयां जो अमेरिका सहित दुनिया के कई मुल्कों में बेची जाती हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भारत का बहुत शानदार बताया जाता है। बहुत शानदार दवाइयां सस्ते दामों में हम बेच लेते हैं। पता है उसको रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चीन से। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है चीन, दुनिया की फैक्ट्री है चीन। दोस्तों, अमेरिका ने बहुत कोशिश की ना चीन से पंगा लेने की, लेकिन अमेरिका वेनेजुएला से पंगा ले लेता है, ईरान से पंगा ले लेता है। आए दिन भारत के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप करते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? उस गाड़ी में खड़े होकर डमरू बजा रहे हैं जहां पहले से उनकी 4 तस्वीरें हैं। कहीं जाके गुफा में बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए, कहीं गर्भगृह में चले जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। पूरा टाइम यही चल रहा है। 2024 के चुनाव से पहले कन्याकुमारी चले गए, 8-10 कैमरे लेकर वहां सुबह से लेकर रात तक वो कहाँ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कहाँ वो मेडिटेशन कर रहे हैं, बस इसी में पूरा टाइम चला गया। उससे पहले वहां चले गए उत्तराखंड में गुफा में बैठने के लिए, ठीक है। और प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि जिस गुजरात में ये रोड शो कर रहे हैं, उस गुजरात में 7 दिन पहले खबर आई थी कि दूषित पानी की वजह से 100 से ऊपर बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, 100 से ऊपर लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इतने बच्चे अस्पताल चले गए दूषित पानी की वजह से कि नया वार्ड बनाना पड़ गया बच्चों के लिए। इंदौर में 20 लोगों की जान चली गई दूषित पानी की वजह से। ये हाल है इस देश का। विदेश से खतरे हैं अलग, ठीक है। बगल में चीन बैठा हुआ है जो पाकिस्तान के साथ किस लेवल की करीबियां बढ़ा चुका है, ठीक है। अमेरिका कोई दिन नहीं छोड़ता, ट्रंप कोई दिन नहीं छोड़ते जब भारत को अपमानित नहीं करते। और भारत के प्रधानमंत्री डमरू बजाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, त्रिशूल उठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, एक ऐसी गाड़ी में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं जिस गाड़ी में स्वयं उनके 4 फोटोज हैं। अब आप बताइए दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।